हेलो एवरीवन, वेलकम टू वायर एजुकेशन क्लास 10। तो इस वीडियो में डेवलपमेंट चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डेवलपमेंट मीन्स क्या होता है? डेवलपमेंट मीन्स होता है विकास, मतलब किसी चीज का पहले से बेहतर हो जाना, उसी को डेवलपमेंट कहते हैं। डेवलपमेंट गोल जो है से हर एक लोगों के लिए अलग अलग होता है। जैसे किसान का डेवलपमेंट कब होगा? जब उसका फसल का अच्छा दाम मिलेगा। अगर किसान को अच्छा पैसा मिलेगा फसल का, तो उसके लिए डेवलपमेंट हो गया। और लेबर का डेवलपमेंट कब होगा? जब उसको ज्यादा से ज्यादा मजदूरी मिलेगा। तो डिफरेंट पीपल के लिए डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स होते हैं। और एक और बात, कोई भी गोल्स एक के लिए डेवलपमेंट होगा तो किसी दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। जैसे अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए डैम बनाया जाए, तो जिन लोगों के जमीन पे बनाया जाएगा उस डैम को, उनके लिए जैसे वो डिस्ट्रक्टिव हो गया, क्योंकि वो वहां से बेघर हो गए, इसलिए उन लोग के लिए डिस्ट्रक्टिव हो गया। और नेक्स्ट टॉपिक है इनकम एंड अदर गोल। तो गोल्स दो तरह के होते हैं, एक मेटेरियलिस्टिक और दूसरा नॉन मेटेरियलिस्टिक। मेटेरियलिस्टिक गोल्स में जो है से हम लोग पैसा देकर किसी चीज को खरीद सकते हैं, जैसे कार, क्लोथ, टीवी, घर, ये सब हम लोग पैसा देकर खरीद सकते हैं। ये मेटेरियलिस्टिक गोल्स में हो गया। और नॉन मेटेरियलिस्टिक गोल्स में जो है से जिसे हम लोग पैसा देकर नहीं खरीद सकते, जैसे रिस्पेक्ट, लव, फ्रीडम और इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं से हम लोग पैसा देकर नहीं खरीद सकते। तो ये नॉन मेटेरियलिस्टिक गोल्स हो गया। और नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल डेवलपमेंट। तो नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है? जब देश के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होगा तब नेशनल डेवलपमेंट होता है। तो देश कब डेवलप होगा? जब उस देश के लोग तरक्की करेंगे, मीन्स वहाँ पे एजुकेशन अच्छी रहेगी, मेडिकल केयर अच्छा मिलेगा और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, मीन्स जॉब मिलेगा, तो वह देश जो है से जल्दी ही डेवलप्ड करता है। तो यही था नेशनल डेवलपमेंट। और नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्री एंड स्टेट। मीन्स कैसे कंपेयर करते हैं हम लोग डिफरेंट कंट्री एंड स्टेट को। तो इनकम जो है से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है कंट्री को कंपेयर करने के लिए। वो कौन सा मेथड से हम लोग कंपेयर करते हैं? तो वो है पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम क्या होता है? देश के प्रत्येक व्यक्ति या लोग कितने पैसे कमाते हैं एक साल में, उसी को पर कैपिटा इनकम कहते हैं। इसका फॉर्मूला भी यही है, टोटल इनकम ऑफ कंट्री बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। इसको डिवाइड करने के बाद जितना आएगा वही पर कैपिटा इनकम होता है। 2017 में वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आया था वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो इसमें बताया गया था कि $12,056 या इससे ऊपर पर कैपिटा इनकम वाले देश अमीर है, मीन्स रिच है, और $955 वाले कंट्री पुअर है। तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा बताया गया था। तो इंडिया का जो था से इनकम $1820 था। तो इंडिया का जो था से लो मिडिल इनकम था। तो इसी तरह से हम लोग कंपेयर करते हैं डिफरेंट कंट्री एंड स्टेट को। नेक्स्ट टॉपिक है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। तो हम लोग जो है से इनकम से नहीं बल्कि और भी चीजों से कंपेयर करते हैं। तो कौन कौन से क्राइटेरिया है? तो पहला है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इसमें यह पता चलता है कि 1000 बच्चों में से कितने बच्चे मर जाते हैं अपने 1 साल कंप्लीट करने से पहले। तो इससे हम लोग को इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पता चलता है। और दूसरा है लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट में क्या होता है? 7 या 7 से ज्यादा उम्र के लोग कितने पढ़े लिखे हैं, तो इससे हम लोग को लिटरेसी रेट मिलता है। और थर्ड है नेट अटेंडेंस रेशियो। तो नेट अटेंडेंस रेशियो में जो है से 14 से 15 साल के बच्चे, उनमें से कितने बच्चे स्कूल अटेंड करते हैं, इससे नेट अटेंडेंस रेशियो हम लोग को मिलता है। तो यही था अदर क्राइटेरिया जिससे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक है पब्लिक फैसिलिटी। तो यह एक ऐसा फैसिलिटी है जो पब्लिक को दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा उनके डेवलपमेंट के लिए, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, फूड और बहुत सारे चीज दिए जाते हैं डेवलपमेंट के लिए। तो यही था पब्लिक फैसिलिटी। और नेक्स्ट टॉपिक है BMI। तो इसका फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स। तो यह एक ऐसा क्राइटेरिया होता है जिसके मदद से किसी भी पर्सन के हेल्थ स्टेटस को बता सकते हैं कि कौन पर्सन नरिश्ड है या अंडर नरिश्ड है या ओवर वेट है। तो इसका फॉर्मूला होता है वेट बाई हाइट या स्क्वायर। तो वेट जो है से केजी में रखना है और हाइट जो है से मीटर में रखना है। तो यही फॉर्मूला है इसका। और यहाँ पे बताया गया कि 18.5 अगर आता है BMI तो वो अंडर नरिश्ड है, और 18.5 से 25 तक के बीच में जो है से नरिश्ड है, और 25 से ज्यादा वाले ओवर वेट है। तो यही था BMI। और नेक्स्ट टॉपिक है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है से पब्लिश किया गया था UNDP के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। इसमें कंट्रीज को कंपेयर किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन लेवल ऑफ पीपुल, देयर हेल्थ स्टेटस, पर कैपिटा इनकम। इसके द्वारा सारे कंट्री को कंपेयर किया गया था। इसमें टोटल 189 कंट्री को जज किया गया था। इसमें जो है से इंडिया का जो रैंक था से 131 था। तो यही था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और नेक्स्ट टॉपिक है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। इसमें यह कहा जाता है कि हमें डेवलपमेंट करना चाहिए लेकिन एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं करना चाहिए, और साथ ही साथ फ्यूचर जनरेशन के नीड्स के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। मीन्स हम लोग को जो है से रिसोर्स को अच्छी तरह से बैलेंस करके यूज करना चाहिए ताकि कोई भी दिक्कत न हो। तो यही था डेवलपमेंट चैप्टर। तो इसी तरह से आप लोग को एनिमेटेड वीडियो
वीडियो के माध्यम से सारे चैप्टर और सारे सब्जेक्ट को पढ़ाए जा रहे हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक